कि अगर इस मौलाना की जगह कोई मंदिर का पुजारी होता तो तब भी ये ऐसी तरह चुप रहते? क्या तब भी ये कुछ नहीं बोलते? मुझे नहीं लगता है। अब तक शायद उसके खिलाफ 10-12 थानों में एफआईआर हो चुकी होती सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अखिलेश यादव क्या कर सकते थे वो बात अलग है। सपा के कार्यकर्ता उस मंदिर में घुस के मंदिर तोड़ सकते थे और मंदिर के पुजारी को मार भी सकते थे अगर वो मंदिर का पुजारी होता तो। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो मौलाना था। अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने एक मौलाना का बयान सुना होगा, जो कि एक प्रदेश की एक बड़ी पार्टी की अध्यक्ष की पत्नी के बारे में बोला गया था, जो कि खुद एक सांसद है। उनके ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या हो सकता है। अभी सबसे बड़ी बात इसके ऊपर यह है कि दिक्कत ये नहीं है कि उसने टिप्पणी क्या की, उनकी तो फिर औकात ही ये है, वो टिप्पणी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनको उनको करना ही है। लेकिन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनके ऊपर टिप्पणी हुई, जिनकी वो पत्नी है या वो खुद हैं, उन्होंने एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सत्ता में हों और अगर आपके किसी परिवार की लेडीज के ऊपर ये इस तरह का बयान, या कोई राह चलता हुआ कोई भी एक धर्म विशेष का व्यक्ति इस तरह से कह दे, तो ये किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट करेंगे? क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं आप इन लोगों से कि ये कभी आपके लिए आपका सपोर्ट करेंगे, या फिर आप किसी थाने में अपनी मदद के लिए जाएं तो वहां आपकी सुनवाई होगी? मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, ना किसी पार्टी का बहिष्कार करता हूं, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलना चाहता हूं। मैं बस अपना सोचने का तरीका बता रहा हूँ, बस जो मेरी राय है वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं इस विषय पे। जो भी आप लोगों के विचार हों वो भी मुझे बताएं, और अगर मेरी कोई बात गलत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। कि अगर इस मौलाना की जगह कोई मंदिर का पुजारी होता तो तब भी ये ऐसी तरह चुप रहते? क्या तब भी ये कुछ नहीं बोलते? मुझे नहीं लगता है। अब तक शायद उसके खिलाफ 10-12 थानों में एफआईआर हो चुकी होती सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अखिलेश यादव क्या कर सकते थे वो बात अलग है। सपा के कार्यकर्ता उस मंदिर में घुस के मंदिर तोड़ सकते थे और मंदिर के पुजारी को मार भी सकते थे अगर वो मंदिर का पुजारी होता तो। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो मौलाना था। इनकी लोग एक धर्म विशेष की तरफ अपना झुकाव देखिए, या फिर ये समझ लीजिए एक वोट, कुछ वोटों के लिए, पता नहीं क्या समस्या है, अपनी इज्जत तक को दाव पे लगा दिया है। उनके बयान, जब उनसे मीडिया सवाल पूछती है कि इस तरह की टिप्पणी की गई और आपका क्या कहना है, तो उनके बयान देखिए। एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। किस तरह पलटते हैं वो, क्या वो कहना चाहते हैं उन बयान में, सुनिए आप। इस तरह के बयान, और क्या मीडिया पूछ रही है, क्या ये जवाब दे रहे हैं इसमें। इसी तरह से डिम्पल यादव, उनसे मीडिया पूछ रही है, मीडिया क्या पूछ रही है उनसे और वो जवाब क्या दे रहे हैं, पता नहीं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। ये किस तरह से जनता इन पे भरोसा कर ले, किस तरह से हम इन पे भरोसा कर लें। अगर ये सत्ता में आ भी जाते हैं तो हमको क्या भरोसा है, ये क्या, किस तरह से हमको भरोसा दिलाएंगे कि ये हमको सुरक्षित रख पाएंगे? ये खुद सुरक्षित नहीं है।
सत्ता में इतनी पावर होने के बावजूद अगर ये उसके खिलाफ एक एफआईआर कर दें या फिर थोड़ा सा भी अगर इशारा कर दें, बाबा बता देगा कि मौलाना वो क्या है। अब तक बुलडोजर पहुंच जाता, लेकिन उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कुछ कहना ही नहीं है मौलाना से। पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है ये, क्या उनका सोचना है, क्या उनका मानना है इसमें। अब बस फैसला आपके हाथ में है कि किस तरह किधर वोट देना है, और ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश का, इस प्रदेश का। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बोल सकें, उस मौलवी एक टिप्पणी नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। क्या क्या कल को ये सरकार ये सत्ता में आ जाए और आपके ऊपर कोई बात हो, मुझे नहीं लगता है कोई कार्रवाई होगी इन पर। आप क्या मानते हैं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? इसकी कमेंट जरूर बताना। मुझे लगता है कि कुछ लोग होंगे जो अपशब्द भी बोलने हैं, लेकिन बताना जरूर कि मेरी बात सही है या गलत है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप किसी विशेष पार्टी को वोट दो या मत दो, बस आप खुद देखो, इसको खुद सोचो कि ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश का, क्या कर रहे हैं इस देश के साथ। बस इतना ही कहना था मेरा।